Good morning. Now we are solving question number 4 from practice set 1.3. So have a look at the question first. So the question given is in triangle ABC. Okay, ये जो triangle दिख रहा है हमें ABC में क्या है? AP is perpendicular to BC. AP is perpendicular दिया हुआ है. BQ is perpendicular to AC. BQ is perpendicular to AC. ये भी दिया हुआ है. ओके एंड फर्दर व्हाट इज द थिंग, और आगे क्या दिया है? ए बी सी आर कोलिनियर, नॉट ए बी सी, बी पी सी, दैट इज बी पी सी आर कोलिनियर एंड सिमिलरली ए क्यू सी आर कोलिनियर. देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी. सी क्यू ए, ट्राइंगल सी पी ए is congruent to triangle CQB. ओके, तो ये हमें प्रूव करना है. सो लेट अस स्टार्ट. और आगे इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने, साइड्स का ये डायमेंशन दिया है, BC, BQ और AP. वी हैव टू फाइंड AC हमें फाइंड करना है. ओके, व्हाट इज द लेंथ AC, ये साइड का हमें लेंथ फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन अभी क्या है, हमें पता है कि ए टेस्ट आसान होता है प्रूव करने के लिए फॉर सिमिलरिटी बिटवीन द टू ट्राइंगल्स. ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स ऑलरेडी दिए, कौन से ट्राइंगल हमें सिलेक्ट करने हैं. ओके, दैट इज देयरफॉर विल राइट एज इन ट्राइंगल सी पी ए एंड ट्राइंगल सी क्यू बी. ओके, सो विल कंसिडर दिस टू ट्राइंगल्स. अब ये दोनों ट्राइंगल में तो एक चीज़ तो दिया हुआ है उन्होंने, क्या, दैट इज angle are congruent. Which angles? That is, we'll write first point as angle APC is congruent to angle BQC. Okay, and this is given, but that is already given. तो एक एंगल तो चलो उन्होंने दिया है, दूसरा एंगल हमें प्रूव अगर हम कर देंगे तो डायरेक्टली वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट. ओके, और दूसरा एंगल कौन सा होगा? दूसरा एंगल विल बी सी, बिकॉज यू सी ए सी पी एंड क्यू सी बी, ये दोनों में क्या है, एंगल सी जो है कॉमन है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा. एंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट इज क्यू सी बी QCB is congruent to angle ACP. Okay, why? Because common angle C is the common angle. Okay, therefore from 1 and 2 we can say that triangle, we can say that triangle, which triangles? APC is similar to triangle BQC. okay, we can say this. तो ये हमारा प्रूव हो गया है बाय एंगल टेस्ट. ओके, एंगल टेस्ट से ये प्रूव हो गया. ओके, तो अभी हमें देखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इनके बीच में, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आगे हमें रेशियो ऑफ द साइड्स लेना है. ओके, एंड दे शुड बी इन प्रोपोर्शन एज पर द थियरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. तो उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस हो. तो अगर वो नहीं हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो लेट अस ट्राई टू फॉर्म द सेम एंगल. ओके, फॉर्म द सेम ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अगर मेरा है ए, ये अगर मेरा है ए पी सी. ओके, दिस इज माई APC ट्राइंगल. तो सिमिलरली मुझे रोटेट करके दूसरा ट्राइंगल भी सेम करस्पॉन्डेंस में लाना होगा. ओके, लेट दिस बी स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये क्या है, ओके लेट मी ड्रॉ इट वेल, थोड़ा ठीक से बना लो. ओके, अभी मुझे पता है एंगल क्यू तो दिया हुआ है, क्यू राइट एंगल है, तो ये एंगल को क्यू बना लूँगा मैं. ओके, सो पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, हमें पता है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने लिखा है
P इज कॉन्ग्रुएंट टू Q। दूसरा पॉइंट है C, यहाँ पे C है तो ये भी C होगा, ओके। और तीसरा पॉइंट इज बचा कौन, फिर बचा B, ओके। सो इट विल बी, नाउ दे आर इन करस्पॉन्डेंस, वर्टेक्स आर in corresponding order. B is corresponding with B is corresponding with A, P is corresponding with Q and C with itself C. अब ये ठीक है. So now they are in correspondence, that is A P C or accordingly B Q C. So this is correct, okay. This is already written in correspondence. तो आगे हमें क्या दिया है, डिटेल्स दिए. What is that? डिमेंशन दिया है, that is BC is 12, ये 12 है. BQ कितना है, BQ इज 8 और BQ 8 है, BC 12 है और AP जो है दैट इज 7, ओके. व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड AC. हमें ये फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंगली हम वी नो फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ओके. फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स वी नो, therefore we will write the ratio of the sides, that is AP upon BQ will be equal to AC upon BC, okay. So accordingly we will write, substitute the values. What is given is AP कितना है, AP है 7 और BQ कितना है 8, AC है, AC we have to find और BC कितना है 12 है, okay. So only unknown is AC, we can find it. So AC will be now 7 by 8 into 12. So 4 2s are 8, 4 3s are 12, okay. So this becomes now 21 upon 2. So the answer will be 10.5. So therefore the value of AC is equal to 10.5. That is the answer, okay. So I hope you have understood this problem, how to solve it. This is the answer. Thanks.